Urvi, are you there? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। सदगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जारे धनी धनवट करे, यारे बल मेरी नाहरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करो दंडवत प्रणाम, सहु साथ ना मनोरथ पूर जो, महाराधनी श्री राम। मन ना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वारणे जाय श्रीन्द्रावती, मारा आत्मना आधार, मारा आत्मना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी रामधनी हमें इस खेल में लाकर हमारे हर प्रकार के लाड़ को पूरा करने के लिए ही पधारे हैं। हर प्रकार के मनोरथ पूरा करने का ही उनके दिल में उमंग है। और यदि हम अपने भीतर में देखें, अपनी अनुभूतियों को देखें, आज के दिन की ही देखें, तो आपको कुछ न कुछ तो मिल जाएगा कि धनी ने हमारे ऊपर कितने बड़े एहसान किए हैं और वो पल पल हमें अपनी नजर में रखते हैं। बस जरूरत है हमारी नजर को, हमारे पात्र को, हमारे हृदय रूपी मंदिर को, हमारे हृदय की सेजा को, उनको बैठने योग्य बनाने की और उन्हें आमंत्रित करने की, एक पॉजिटिव इमोशन से बिलीव करने की कि मेरे दिल में जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके भी जो मालिक हैं, वो मेरे धनी है और मेरे दिल में वो आकर विराजमान हुए हैं और मैं उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। खिलवत ग्रंथ में 12वें प्रकरण में बहुत प्यारी इश्क की चौपाइयां हैं। चौपाई कहती है, सो भी वास्ते इश्क के, सो भी वास्ते इश्क के, जो लगत नहीं घाये। हमारे दिल में उनके वचन यदि चुभते नहीं भी है तो उससे कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये भी उनका एक लाड़ ही है जो आपके साथ में कुछ मस्ती निश्चित कर रहा है। यदि हम उनके मस्तीपूर्ण
नेचर को ध्यान में रखें तो न तो वे हमें दुखी, लो फील करवा सकते हैं, न हमें गिल्टी फील करवा सकते हैं। अपने इश्क की बड़ाई दिखाते हुए भी हमें वो खुश करने वाले हैं, खुश करने का उनका काम है। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि वी आर द सिनर, हम तो पापी हैं, और परमात्मा ने उसका पुत्र यीशु हमारे पाप धोने के लिए भेजा और उसने अपना लहू भी दे दिया। राज जी ने हमें कहीं भी पापी की कैटेगरी में नहीं रखा है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक तरफ एक धर्म कहता है कि तुम मेरी अंगना हो, तुम मेरे अंग हो, तुम प्रेम और आनंद के स्वरूप हो, और दूसरा धर्म कहता है कि तुम पापी हो, तुम्हारी सफाई करेंगे यदि तुम उनके चरणों में जाओगे तो। ये बहुत ही बड़ा भेद है, और ये हम रूहों की, हमारी निस्बत की बढ़ाई है। ये धनी के इष्ट की बढ़ाई है जो हमें इतना प्यार देकर हमारा हौसला बढ़ा रही है, और हमें ये बिलीव करने के लिए हम कैसे भी हो, हमें कोई इंप्रूवमेंट वो हमारे अंदर करना नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे वे हमें स्वीकारने के लिए हर पल तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। गीता के सिद्धांत के अनुसार भी विष्णु भगवान भी जैसे है तैसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, न्याय करेंगे, और राज्य न्यायाधीश नहीं है, न्याय से परे है, क्योंकि प्रेम के स्वरूप है। प्रेम में न्याय की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम में मॉरल्स की, आचार संहिता की भी आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम में वो मस्ती है जिसमें आकर सभी विकार है जो वो गल जाते हैं, निर्मल हृदय हो जाता है। ये पिया के प्रेम की महिमा है। कहते हैं धनी, इंद्रावती जी की आत्म जो पिया जी के प्रेम को महसूस कर रही है, कहती है, हे धनी, अब तो हमें ये दृढ़ हो गया है कि एकमात्र इश्क की वजह से ही हम सुंदर साथ इस दुख रूपी खेल का अनुभव कर रहे हैं। खेल में द्वैत भाव डाला है, लेकिन आप आपके इश्क की वजह से करवा रहे हैं, इसलिए आपने अद्वैत भाव भी इल्म के द्वारा हमारे दिल में डाला। तो और उस अद्वैत भाव को, प्रेम को लेने से ये जो द्वैत वाला जो है उसका समापन हो जाएगा। तमें और इसी में ही जब तक इस द्वैत का रिजोल्यूशन अद्वैत के इल्म द्वारा नहीं होगा, तब तक न धनी जीतेंगे न हम जीतेंगे, न ये संसार धन्य धन्य होगा। आपने तो सब सुंदर साथ की हंसी करवाने के लिए ही ये फरामोशी हमें दी है, क्योंकि यदि आप हमें फरामोश न करते तो हम खेल में खेलते कैसे। और खेल दो कॉन्ट्रास्ट के बिना तो खेल होता नहीं है।
कॉन्ट्रास्ट तो चाहिए, विरोधाभास तो हमेशा चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो इस खेल का आवरण डालना पड़ा। परमधाम में तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा नहीं सकते थे, तो ये दिखाया है द्वैत का, अद्वैत की नजर से दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वाणी जो अद्वैत की, तो आप हमारी हंसी कराने के लिए हमें फरामोशी बनाए रखते हैं हमारे दिलों पर। हे धनी, जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे, जब तक आप टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट जब डिसाइड नहीं करोगे, प्रत्येक आत्मा के लिए खेल का समापन, एक एक 12,000 बटन दबाएंगे एक एक करके, चलो हो गया काम, चलो हो गया काम, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब तक आप भीतर से इच्छा नहीं करोगे, तब तक रूहों के दिल में भी वो इच्छा पैदा नहीं होगी, और रूहों की इच्छा और आपकी इच्छा एक नहीं होगी। और जब रूहों की इच्छा और आपकी इच्छा एक हो जाएगी, तब हम सत्य चिद आनंद अनंत अद्वैत में लॉक इन हो जाएंगे। तब तक जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक हमें ये सब बातें जो आप अभी वाणी द्वारा समझा रहे हैं ना इधर उधर की, और हमें कंफ्यूज कर रहे हैं ना, हमारी समझ में इतनी नहीं आएगी। कितना भी आप समझाओगे, हम पूरी तरह से उसको ग्रास्प, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत नहीं घाये, सो भी वास्ते इश्क के जो उड़त नहीं अरवा है। मंथन करना पड़ेगा, रहने में आना पड़ेगा, विरह करना पड़ेगा, तब तक नहीं मिल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम अभी बेहोशी में कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और इतना बोझ डाल रहे हैं अपने आप पर, और अपनी जागनी यात्रा को जानबूझकर हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है उसमें बिलीव कम करते हैं, और हम जो नहीं है उस कमियों की और हमारा ध्यान ज्यादा ही जा रहा है। ये हमारी पसंदगी है कि हमें परम धाम की पॉजिटिव वर्ड्स पर, हमारे उन दिव्य हमारी क्वालिटीज है, हमारी ग्रेटनेस है, उसके पर हमें ज्यादा चिंतन चितवन करना है, या चितवन में जाकर भी हमें नकारात्मक शब्दों को हमारी अंतस में लाना है। ये बहुत ही विचारणीय है। इसके ऊपर पुकार ही आवत नहीं होश, हमें धनी होश भी नहीं आ रही है। ठीक है, हम स्वीकारते हैं होश नहीं आ रही है, और पूरी नहीं भी आएगी, लेकिन हमें उतना पता चल गया है कि आप हमें चाहते हो, और आपका इश्क ये सब खेल करवा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश, मुझे पूर्ण संतोष है। आपने जितना भी मुझे सिखाया है, लेकिन आपने अपना प्रेम तो मुझे दिया है, और आपका द्वार मेरे लिए खुला है। यदि कभी मैं बंद कर लेती हूं अपना द्वार, लेकिन फिर भी आप बड़े पेशेंस हो, बड़े धैर्य रखते हो, और आप तो
धनवट करोगे ही करोगे, ये अटल विश्वास है। श्री श्यामा जी के द्वारा आपने हमें तारतन की चाबी भी प्रदान की। आप ब्रह्म सृष्टियों के ही नहीं, ईश्वरी जीव सृष्टि समस्त संसार के इमाम, लीडर, एक अद्वैत में मिलाने वाला प्रेम का स्वरूप सबको दिखाया इमाम बनकर। हमारा खेल में आना और धर्म ग्रंथों में हुक्म से, अपनी इच्छा से आपने बहुत सारी बातें भी लिखवा दी, और उन बातों को हमारे कानों तक भी आपने ही पहुंचाया है। हम कहीं खोजने नहीं गए थे, लेकिन दुनिया के शोर शराबा में हमें सुनाई नहीं दे रही थी आपकी आवाज, तो आपने जितना भी कहीं थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन चारों ओर से आ रहा था, उसमें से आपकी जो बातें थी वो साक्षियां हमें, आपने ही हमें हमारे कान में डाली, और आपने हमारे कान में डाली, फिर भी हमें उन बातों का मर्म भी समझ न आया। ये भी आपका इश्क ही है धनी। मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूं, मैं भी अभी धैर्य पूर्वक आपके सान्निध्य के चाहना, आशामुखी हूं मैं। आई एम होपफुल। ये सब आपके इश्क की वजह से ही हुआ है। मेहर और हुक्म, ये दोनों इश्क के नाम से इस खेल में जो कुछ भी हो रहा है, हमसे करवा रहा है, वो सब हे धनी आपका इश्क ही मेहर और हुक्म का स्वरूप बनकर अलग अलग रूप से वो करवा रहा है। लेकिन हम स्वीकार करते हैं हे राज जी कि कभी कभी होता क्या है, हम कह देते हैं कि धनी आपकी मेहर ही सब कुछ करेगी, आपका हुक्म ही सब कुछ करेगा, और हमारे अंदर अकर्मण्यता आ जाती है और हम कहते हैं हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम हमारा कर्तव्य भी हम भूल जाते हैं। इसका हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये आपका इश्क जो है वो ये सब गेम खिला रहा है। हमें अवेयरनेस भी है, हमें पता भी है कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इश्क को निभाने का जो वादा किया था, उसको निभाने में हम थोड़े एक दो कदम पीछे भी हो जाते हैं और ऐसा कह देते हैं कि अब तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो इंद्रावती जी, ऐसा विचार जब उनके दिल में आता है तो वो भी भयभीत हो जाती है, डरती है कि सुंदर साथ सिर्फ एक ही बात को, एक ही अंग को इश्क के पकड़ लेंगे तो शायद बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। जब तक सर्व अंगों को इश्क के हम न देखेंगे, सर्वांगी नजर से न देखेंगे, ऑल एंगल से नहीं देखेंगे, तब तक ये इश्क, ये हुक्म, ये इल्म पकड़ में नहीं आने वाला है। इसलिए
अंतस को, हृदय को हमेशा खुला रखना है। हमारे भीतर के द्वार हमेशा नई नई संभावनाओं के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए खुला रखना है दिल को। अतः हमें जो करना है वो शुरुआत तो हमसे, हमारी स्व से ही करनी होगी। स्वयं जागना होगा, और जब जागेंगे, दिल में चोट लगेगी, तो ऑटोमेटिकली हम जो लागनी अंदर से निस्बत की, संबंध की पैदा हुई है, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए वो हमें मजबूर करेगी। सो भी वास्ते इश्क के, जो लगत न कलाम सुबान, सो भी वास्ते इश्क के, जो होत नहीं पहचान। सो भी वास्ते इश्क के, जो पहचान आवत ना है। सो भी वास्ते इश्क के, जो पहचानत दिल मां है। पहचान आ भी रही है इश्क के वास्ते। एक करत है सब इश्क, जो खेल में कोई जीतत, किसी की जीत होती है। सो भी करत इश्क, जो कोई काहो भूलत, कोई भूल भी रहा है तो क्या बड़ी बात है। इश्क भुला रहा है, उसको बुरा कहने की जरूरत नहीं है। न अपने आप को दोषित करने की जरूरत है, न दूसरों को बुरा कहने की जरूरत है। प्रेम की नजर में न कोई बुरा है, न कोई सच्चा है, अच्छा है। सब प्रेम के स्वरूप है। क्योंकि जो प्रेम है वो अवेयरनेस देता है, जागरूकता प्रदान करता है, और हमारी जागरूकता है वो हमें राइट और रॉन्ग चॉइस के प्रति प्रेरित करती है। यदि हमसे कुछ गलती होती है तो हमने उस घड़ी, लैक ऑफ अवेयरनेस थी हमारी, हम जागरूक नहीं थे अपने स्वरूप में कि मैं कौन हूं, इसलिए हमसे गलती हुई। होने के बाद में एक्सेप्टेंस हो तभी तो दिखेगी वो, और तभी तो वो दूर भी हो पाएगी। लेकिन ये जब हम अवेयरनेस से जितना जीवन जिएंगे, उतना प्रेम की नजर में हम भले बुरे से दूर हट जाएंगे। वाणी में बहुत जगह पे कहा है, किसी की भली किसी की बुरी हमें क्या लेना देना है, हम तो हमारे धाम चले। क्या कहते हैं वहां, कोई गुण करे कोई अवगुण करे, इट इज इररिलेवेंट। जब मैं जागृत हूं एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई फील कि मैं कौन हूं, कहां से आए, भरथार कौन है, खेल क्यों दिखाया है, खेल में मेरा पर्पस क्या है, what is the best thing I can do at this time to show my love to my beloved love। ये अवेयरनेस जो है हमारी, यही हमें राइट चॉइस और प्रेम में उनके दिल में मिला लेगी। सो भी करत है इश्क, जो कोई का हो बुलत। ये बारीक बातें इश्क की, ये इसकी बहुत ही मिहिन, झीनी, वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं। ये तर्क से परे है, बुद्धि भी उसे समझ नहीं पा रही है कि धनी कैसी युक्ति से अपना लाड हमसे कर रहे हैं। बारीक बातें इश्क की, ये कोई समझत ना है। सो भी करत है इश्क, जानत भल जुबाएं। तो सुंदर साथ जी, ये खिलवत ग्रंथ की थोड़ी चौपाइयां मैंने शेयर की। अभी हम 10 मिनट के लिए
इसी बात को केंद्र में रखते हुए और हम अपने आप को सारे दिन में 5, 10, 25 बार जितना ज्यादा कहें कि मैं सत्य का स्वरूप हूं, नित्य अस्तित्ववान हूं, मेरी मौत नहीं हो सकती है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, सुंदर साथ हूं, परम धाम में रहने वाली हूं, ये अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दे। मैं प्रेम की स्वरूप हूं, आनंद ही आनंद का स्वरूप हूं और मुझे वही चाहिए, सत्य चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए और अनंत विद से चाहिए। ये पॉजिटिव मैसेज हम अपने आप को दें। नवरंग स्वामी इस अर्जी में, जिसका पठन हमने कल किया था थोड़ी चौपाइयों का, यही बात कर रहे हैं कि हे धनी, हम जैसे भी हैं लेकिन आपके हैं, इसलिए हम ये अर्जी आपसे कर रहे हैं। मैं परम धाम में बैठी हूं, आपके सन्मुख बैठी हूं, नुरी स्वरूप में बैठकर ही ये खेल देख रही हूं। मैं न कहीं आई हूं न कहीं गई हूं, यह मेरा निश्चय है। और मेरी तो बला जन्मती और मरती है। कितना पावरफुल स्पिरिट होगा नवरंग स्वामी का, जरा सोचिए कि जन्म को और मरण को बला कहते हैं। मैं तो प्रियतम प्राणनाथ के आपके पास ही बैठी हूं, मूल मिलावे में ही होने से मुझे क्षण मात्र का भी आपका वियोग नहीं हुआ है, ऐसा एहसास हो रहा है। और देखो, यह मोह निंद्रा का योग और मोह अज्ञान का मेरा रोग भी कैसे अभी मर रहा है। नवरंग स्वामी जन्म मरण को बला कहते हुए माया के रोग में अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को बिल्कुल मिला देते हैं और कहते हैं कि ये सब जितना था वो अभी इक्विवेलेंट टू डेड। मैं तो माया का भोग तज कर हंसती हुई, रोती हुई नहीं, हंसती हुई, ये हमें दिल में पक्का करना है। धनी रुलाने वाले नहीं, मुझे नहीं रुलाएंगे, क्योंकि मैं इसी घड़ी में इस इश्क के प्रति अवेयर हूं। यदि ये अवेयरनेस हमारी बनी रहती है तो हमें रोने का कोई मतलब नहीं। हंसती हुई आपके चरणों में बैठी हूं, निमेष मात्र भी मैं आप पिया जी से अलग नहीं हुई हूं। सोई घड़ी सोई पल, मेरी सुरता से लगा हुआ स्वप्न देह अब मर ही गया है जैसे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आत्मा सच्ची और बहुत बड़ी और देह मिथ्या और क्षणभंगुर नजर आ रहा है। और ये आत्मा की नजर में तुलना में बहुत ही छोटे नजर आ रहे हैं। मैं बैठी जुगल जीवन पे, खेली खेल अपार, मैं देख न्यारी हुई मोह सुपन आकार, करी हांसी सांची पीयू, सो में देखी दृष्ट, मैं बैठी दिव्य ब्रह्मपुर में, हुई माया की सृष्ट। मैं तो आप युगल जीवन के साथ बैठकर ही खेल देख रही हूं। ऐसा लगता है खेल देखकर अभी अभी ही मैं आपसे जुदा हुई हूं। एक ख्याल दिया है आपने मेरे दिल में, बस मेरी यह स्वप्न देह तो वैसे भी मरी हुई हो गई है। हे पिया जी, आपने बड़ी ही अद्भुत, गहरी और गंभीर बाजी दिखलाई है। वह देखने के लिए ही मैं यह जुदाई महसूस कर रही हूं। और आप प्रियतम ने मेरे साथ इतनी बड़ी हंसी की है, यह शरीर तो क्या, सारा संसार ही
मुझे अब मरा हुआ नजर में आ रहा है। रामत माया मोह की देखी पीयू के संग, पीयू प्यारी की हंसी में मुए माया के अंग। हे पिया जी, मोह माया की यह सफर मैंने आपके साथ रहकर ही संपन्न की है। मोह माया की यह सफर मैंने आपके साथ साथ रहकर ही संपन्न की है। हम प्रिया और आप प्रियतम की इस हंसी ठिठोली की यादों में तो माया के सारे अंग मरे हुए ही नजर आएंगे ना। जीते जी मर जाना ही तो हम ब्रह्म सृष्टि की जागरूकता की निशानी है। मर मर सब कोई जात है, मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिनो मौत फर्क। डरे नहीं कबू काल से, डरे नहीं कबू काल से, यथा शक्ति सेवा करे सो ब्रह्म सृष्टि आही। ये कहे साधन ब्रह्म सृष्टि के, एह ब्रह्म सृष्टि की चाल, एह निष्ठा ब्रह्म सृष्टि की, ये ब्रह्म सृष्टि को हाल। या विद साच सबे दिए, सुनी तारतम ब्रह्म सृष्टि, यथा शक्ति कमी ना करे देखी आत्म दृष्टि। जो सुन के तारतम को ना दिए साच पी उपास, ना चले चाल ब्रह्म सृष्टि की, सो क्यों करे पियो की आस। हे प्रियतम, हम तुम्हारी ब्रह्म सृष्टि तभी है यदि हम मोह माया अंतर्गत रहने वाले काल से कभी न डरे। यथाशक्ति आपके प्रेम में सुरता रखकर आपको रिझाने में, सेवा में ही रत रहे। ऐसे जागरूकता पूर्वक पूर्ण भाव ही तो ब्रह्म सृष्टि का साधन है। यही ब्रह्म सृष्टि की चाल चलगत है, यही ब्रह्म सृष्टि की रहनी है, यही ब्रह्म सृष्टि की निष्ठा है, यही ब्रह्म सृष्टि के हाल है, यही ब्रह्म सृष्टि के वर्तमान है, प्रेजेंट मोमेंट है। हे पिया जी, तारतम ज्ञान आत्मस्मरण हो जाने पर आपकी ब्रह्म सृष्टि सब में सिर्फ सत्य ज्ञान और प्रेम सेवा भाव ही बांटती रहेगी। हे पिया जी, तारतम ज्ञान का आत्मस्मरण हो जाने पर, आत्मस्मरण हो जाने पर आपकी ब्रह्म सृष्टि सब में सिर्फ सत्य ज्ञान एवं प्रेम सेवा भाव ही बांटती रहेगी। शक्ति पर्यंत इसमें कोई कमी नहीं आती। सर्वत्र आत्मदृष्टि से ही देखती है। यदि कोई ब्रह्म सृष्टि के इस प्रकार के आचरण अनुसार जीवन जी रहा है तो प्रियतम का मिलन की आशा कैसे निर्भर रह सकती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। आइए सुंदर साथ जी, हम 8 बार हमारे
राज्य के दिल के 8 अंग, 8 सागर, और प्रत्येक बार में एक एक सागर के दिव्य गुणों को आमंत्रित करके आवाहन करेंगे। सबसे पहले नूर सागर को दिल में धारण करें। सच्चिदानंद, दिव्य सुगंधी और कोमलता हृदय की सब धारण करके नूर का गुण दिल में धारण करें। प्रियतम के मुखारविंद का ध्यान करते हुए हम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय की निर्मलता को दिल में लेकर और सभी रूहों के निर्मल स्वरूप शोभा को दिल में लेकर एक दिली, धनी का एक दिल, राधे श्यामा जी एक, हम सब रूहें एक तन, एक मन, एक चाल, एक कौल, एक फैल, एक हाल, एकत्व को दिल में लेकर क्योंकि मैं एक हूं, एक अद्वैत से मेरा संबंध जुड़ रहा है। आई एम होल, अनडिवाइडेड, देयरफॉर आई एम इन पीस। मेरी नजर में युगल स्वरूप और रूहों की शोभा मूल मिलावा ध्यान में है। परम शांति को दिल में आमंत्रित करते हुए हमारे हर विचार, कर्म, हमारे हाल आपके इश्क की ही वजह से है और सर्वत्र धनी के इश्क का स्वरूप हमें खेल में नजर आ रहा है। धनी का इश्क ही हमें बुलाने आया है, वही दिखा रहा है, वही बुला रहा है। इश्क को आमंत्रित करते हुए धनी ने हमें अपना प्यार देकर हमारी बुद्धि को जागृत किया है और कभी कभी हमें अपने दिल रूपी सागर में गोता लगाने का सुख भी देते हैं, निज बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस निज बुद्धि, जागृत बुद्धि को आमंत्रित करते हुए हमारे भीतर में उसके अंश प्रकट हो रहे हैं धनी के इश्क द्वारा। उसको महसूस करते हुए, उस अवेयरनेस को ध्यान में लेते हुए धनी मुझे
अपना स्वरूप की पहचान कराकर, मेरे स्वरूप की पहचान कराकर, एकत्व की पहचान कराकर, संपूर्ण मूल मिलावे की शोभा दिखाकर, अपना लाड़ प्यार और अपनी बुद्धि प्रदान करके मुझे दिव्य संबंध का एहसास करा रहे हैं, मेरी निस्बत को जगा रहे हैं, मुझे तारतम्य प्रदान कर रहे हैं, संबंध दे रहे हैं। संबंध का सुख ही सब कुछ सुख है। संबंध के सुख को आमंत्रित करते हुए हमारी कथनी कहनी रहनी कुछ भी न देखते हुए हमें क्षमा करते हुए, आपके चरणों में रखते हुए, आपके मेहर दिल से आपके चरणों में हमें लिया है और आपका सानिध्य हमें प्रदान किया है। आपने मिलन का सुख भी दिया है। हम और तुम एक दूसरे के रस परस हो रहे हैं, ऐसा एहसास कराने के लिए मेहर को आमंत्रित करते हुए दो मिनट आंखें बंद करके बैठे रहे प्रणाम की मुद्रा में। महसूस करें धनी का प्यार, वार्मथ, लव, ग्रेस, अवेयरनेस, जागरूकता, एकत्व, ब्यूटी ऑफ हार्ट। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। और जी बोलिए।